गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर। आज आपका टॉपिक था सिलेबस में कंपलसरी में जो सब्जेक्ट है अनिवार्य जो कि सबको पढ़ना है को करिकुलम का। उसमें एक टॉपिक था गांधी जी के 7 घातक पाप। मतलब ये कहना चाह रहे थे कि सेवन सिंस ऑफ गांधी जी मतलब गांधी जी जिसको जिसको मानते थे उनके उनके हिसाब से जो कि एक तरह से पाप था, मतलब ऐसे काम करना एक तरह से घातक या नुकसान था, जिसको हम कहते हैं 7 सिंस ऑफ गांधी जी। मतलब गांधी जी 7 ऐसी बातें थी जिसको वो पाप समझते थे, उनको हम समझेंगे। पाप का मतलब एक तरह से नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम देखेंगे कि उनके हिसाब से 7 कौन से ऐसे कारक थे जिसको गांधी जी के हिसाब से वो सही कार्य नहीं थे। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें सिद्धांत ये जो स्टीफन आर कोवे थे जिनके अनुसार ये बातें लिखी गई है इसमें स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। और एक चीज़ें देखेंगे, ये जो मेंशन है ना 7 गांधी जी के जो कारक हैं वो अध्याय 7 में, किसमें, अध्याय 7 में इनकी एक बुक है जिसमें पृष्ठ नंबर 87 और 87 से लेकर के 93 तक, मतलब 87 से लेकर 93 तक ये बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब ये ज़रा देखेंगे, इसको पढ़ने मात्र से ही आप समझ जाएंगे। जैसे पहला ये जो कारक दिखा रहा है स्क्रीन पर, इस पर लिखा हुआ फर्स्ट जो था वो ये था कि काम के बिना धन, अर्थात धन गलत तरीके से मिले, ठीक है, बिना मेहनत किए धन आए, उसको गांधी जी पाप मानते थे। और वो सही भी बात है, आप बिना मेहनत किए ही धर्म अगर अर्जित कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो कहीं न कहीं गलत तरीके से आ रहा होगा। तो एक ये भी गांधी जी का मानना था। दूसरा था विवेक के बिना आनंद। विवेक के बिना आनंद जरा देखेंगे, विवेक के बिना आनंद, ठीक है। ये देखिए, रुक चलिए, अच्छा पहले देख लेते काम के बिना धन जो हमने बात एक एक करके सातों को देखेंगे, पहले एक एक करके देख लें। पहला उनका क्या मानना था, काम के बिना धन। दूसरा मानना था विवेक के बिना आनंद। तीसरा था चरित्र के बिना ज्ञान। कितने ज्ञानी, अगर चरित्र ठीक नहीं तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। नैतिकता के बिना वाणिज्य या व्यापार, ठीक है। विज्ञान ऐसा हो जो मानवता के बिना हो, अर्थात ऐसा हो जो मानव कल्याण का ना हो। ध्वंस वाला हो, मतलब विनाशकारक चीज़ें अगर हम खोज रहे हैं बिना विज्ञान में तो वो हमारे लिए एक तरह से हानिकारक होगी, जिसे गांधी जी एक तरह से पाप ही समझते थे। बलिदान बिना धर्म के, ठीक है, तो बलिदान भी बिना धर्म का, ऐसे इसको भी गांधी जी पाप मानते थे। सिद्धांत के बिना राजनीति, एक एक करके अभी देखेंगे। ऐसी राजनीति जो अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए हो, ना कि लोगों के कल्याण के लिए हो, तो उसको भी गांधी जी मानते थे कि ये भी कहीं न कहीं एक तरह से पाप की जैसा है। जरा देखोगे दोस्तों, इसको आप पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें हम मेन बता दे रहे हैं। पहला जो उनका था वो था काम के बिना धन। देख पा रहे होंगे आप कि बिना कुछ किए ही पाने की प्रथा को संदर्भित करता है। बाजारों और परिसंपत्तियों, दूसरे की संपत्ति को क्या बोलेंगे, परिसंपत्तियों, दूसरे की संपत्ति को परिसंपत्तियों में हेर फेर करके और आसानी से बिना मेहनत किए ही धन कमाने के लिए बारे में सोच रहे हैं। बिना मेहनत किए ही धन कमाने का, अर्जित करने का सोचना ही क्या कहलाता है, काम के बिना धन, जिसे गांधी जी क्या मानते थे, पाप ही समझते थे। क्या समझते थे, पाप। नाउ ये देख रहे हैं 80 के दशक में लोगों के अंदर लालच बहुत व्यापक था जिस समय ये बातें गांधी जी ने बताई थी। जिन बच्चों को डिटेल समझना होगा वो ये पढ़ लेंगे, बहरहाल बात वही है जो हम बता रहे हैं, ठीक है। अगला हम टॉपिक देखेंगे स्क्रीन पर। दूसरा है जो उन्होंने बात किया था, वो बात किया था विवेक के बिना आनंद, ठीक है। जरा इसको पढ़ेंगे। अपरिपक्व मतलब इमैच्योर, लालची, स्वार्थी स्वभाव, कामुक का मुख्य प्रश्न हमेशा यही रहता है कि इससे मेरे लिए क्या है, इसमें मेरे लिए क्या है, क्या इससे मुझे खुशी होगी, क्या इससे मुझे आसानी होगी। मतलब कोई भी चीज़ें करे तो वो स्वार्थ में करे। कैसा करे, स्वार्थ में करे। हाल ही में बहुत से लोग विवेक या जिम्मेदारी की भावना के बिना इन सुखों को चाहते हैं। कोई जिम्मेदारी ना हो, बिना जिम्मेदारी का ही सुख मिल जाए, जीवन साथी और बच्चों को छोड़ देते हैं या पूरी तरह से उनकी उपेक्षा करते हैं। लेकिन स्वतंत्रता स्वतंत्रता सबसे परिपक्व स्थिति नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र ही रहने के लिए सारी चीज़ें छोड़ दें। उससे उन्नत एक परिपक्व स्थिति है देना और देना लेना सीखना, निस्वार्थ भाव से जीना। देखेंगे और नई बातें समझेंगे।
संवेदनशील होना, मतलब कोई दुख में है, कोई दिक्कत में है तो उसकी सहायता करें। हमेशा यही ना सोचे कि हम दूसरे की सहायता क्यों करें, उससे हमको क्या फ़ायदा है, हम पौधे में पानी क्यों डालें, उससे हमको क्या फ़ायदा है। अरे किसी को भी फ़ायदा हो, किसी को सुख मिले, सबके सुख में ही हमारा सुख निहित है, ना कि हर काम में अपना ही सुख देखना फिरना। ठीक है, तो विवेक के बिना सुखों का अंतिम लागत समय और धन के संदर्भ में, प्रतिष्ठा के संदर्भ में अन्य लोगों को, इसको आप देख लेंगे कि मतलब सिंपल सी बात है, विवेक के बिना आनंद, अर्थात कि बिना किसी अच्छे कार्य को किए ही सुख बार बार खोजना, जिसको हम कहेंगे विवेक के बिना आनंद, हमेशा स्वार्थ स्वभाव रहे जिनका। अगला, ये भी गांधी जी के लिए लगा पाप जैसा ही है, और सही बात है, पाप जैसा ही। चरित्र के बिना ज्ञान, इसको भी आप पढ़ेंगे। देखो लिखा, जितना कम ज्ञान खतरनाक है, उससे भी अधिक खतरनाक एक मजबूत सैद्धांतिक चरित्र के बिना बहुत अधिक ज्ञान हो और चरित्र ही ना हो। कैसे किसके साथ व्यवहार करना है, कैसे क्या करना है, कैसे उठना है, बेशुद्ध व्यवहार हो आपका, चरित्र ठीक ना हो, तो ये सारी चीज़ें आप ज्ञानी हो करके भी व्यर्थ है। इसको भी गांधी जी क्या मानते थे, पाप के समान ही मानते थे। तो देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर ये चीज़ें। तो 7 आदतों को स्कूलों में ले जाने को लेकर मेरे उत्साहित होने का एक कारण यह भी है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट मतलब यही है कि आपके पास ज्ञान बहुत है, लेकिन आप चरित्रवान नहीं हैं, आपको सही तरीके से व्यवहार करने का नहीं चीज़ें हैं, निष्पक्षता, दयालुता नहीं है, गरिमा नहीं है, योगदान नहीं, सत्यनिष्ठ नहीं है, सत्य नहीं है, बनाए रखने को आपसे कोई नहीं लड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपका व्यवहार जो है वो संतुलित नहीं है, एक दूसरे से कैसे बोलना है, तो ज्ञानी होते हुए भी आपको लोग बेवकूफ़ ही या मूर्ख ही समझेंगे। तो इसको भी गांधी जी क्या मानते थे, पाप। नैतिकता के बिना वाणिज्य या व्यापार क्या है, देखोगे अपनी पुस्तक मोरल सेंटीमेंट में जो वेल्थ ऑफ नेशंस से पहले आई थी, एडमिन स्मिथ ने बताया कि हमारे सिस्टम की सफलता के लिए नैतिक आधार जितना महत्वपूर्ण है, नैतिक आधार जितना महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण है, हम एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, परोपकार की भावना, सेवा की भावना, योगदान की भावना। यदि हम नैतिक आधार को नज़रअंदाज करते हैं और नैतिक को नज़रअंदाज करके कैसा लेते हैं, कैसा लेते हैं, आर्थिक प्रणालियों को नैतिक आधार के बिना और निरंतर शिक्षा के बिना संचालित करने का अनुमति देते हैं, तो यह जल्द ही अनैतिक नहीं तो और अनैतिक समाज व्यवसाय का निर्माण करेगा। अर्थात स्वार्थ ही ना हो, ठीक है, नैतिकता हो, बात व्यवहार में, व्यवसाय में, सारी चीज़ों में अगर ऐसी चीज़ें नहीं रहेगी तो एक तरह से दुर्व्यवहार या जो समाज है उसमें द्वेष की भावना उत्पन्न होगी। तो इसको भी गांधी जी के विचारों के अनुसार ये भी एक तरह का पाप है, अगर आप नैतिकता के बिना व्यवसाय करते हैं, बिना मोरल्स, ठीक है। तो वो भी गांधी जी के अनुसार था, ये आप अध्ययन कर लेंगे जिन बच्चों को थोड़ा सा डिटेल पढ़ना होगा। मानवता के बिना विज्ञान हमने चर्चा किया भी था, और ऐसा विज्ञान जो मानव कल्याण का ना हो। जैसे हम कह रहे हैं कि हम साइंस में काम की चीज़ें ना रिसर्च करके विस्फोटक रिसर्च करें कि आज एटम बम बना लिया, आज ये बम, आज वो बम, ये सारे बम्स का क्या इस्तेमाल है, कुछ नहीं, ये मानवता के कल्याण में नहीं बल्कि विध्वंस में इस्तेमाल होने वाले हैं चीज़ें हैं। तो इस तरह से गांधी जी इसको भी एक तरह से क्या मानते थे, एक तरह से पाप मानते थे, या जिसको सिंस इंग्लिश में लिखा होगा। तो ये भी उन्हीं के कारणों में से था कि विज्ञान में ऐसी चीज़ें खोजी जानी चाहिए जो मानव कल्याण के लिए हो, ना कि मानव विध्वंस के लिए हो। अगर ऐसा है तो मानव के नुकसान के लिए है, तो ये भी एक तरह का पाप होगा, ठीक है। ये आप बाकी चीज़ें डिटेल अध्ययन कर लेंगे, और जो बातें बता रहे हैं मूल वही बातें हैं, ठीक है। त्याग के बिना धर्म जरा देखेंगे। बलिदान के बिना हम चर्च में सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन उसके सुसमाचार में निष्क्रिय रह सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम धर्म के सामाजिक पहलू और धार्मिक प्रथाओं की पवित्रता की ओर बढ़ते हैं। लोगों के साथ चलना या दूसरे मील तक जाना या हमारी सामाजिक समस्याओं से निपटने का कोई वास्तविक प्रयास नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा, दूसरी बात है, अन्य लोगों की ज़रूरतें को पूरा करने के लिए बलिदान की आवश्यकता होती है, अन्य चीज़ों के अलावा अपने स्वयं के गौरव और पूर्व। बलिदान की आवश्यकता मतलब जो ज़रूरतें, जैसे हम कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना, जैसे साधु या संत अगर वो सच्चा है
और वो समाज कल्याण में अपना जीवन दे रहा है, तो एक तरह से बलिदान दे रहा है। क्या दे रहा है? बलिदान दे रहा है। अच्छे कर्म कर रहा है, लोगों की सहायता कर रहा है, सोसाइटी में लोगों की परेशानियों को दूर कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें बलिदान हुई, लेकिन सच्चा हो। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं है अगर धर्म लोगों की सहायता नहीं कर सकता है, लोगों की मदद नहीं कर सकता, तो वो धर्म भी कैसा है? पाप है या बेकार है गांधी जी के अनुसार। ठीक है, तो ये एक और अगला इन देखेंगे हम। नेक्स्ट था सिद्धांत विहीन राजनीति। आज के परिवेश में ये बातें पूरी तरह से लागू होती हैं। आज के परिवेश में कैसे? अब राजनीति का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हम जीत गए, पैसा उगाएं, पैसा लें, लेकिन मानव कल्याण होना चाहिए। लेकिन आजकल के जो नेता हैं, राजनीतिज्ञ हैं, वो पहले जैसे नहीं रह गए हैं। उनका मेन मुद्दा हुआ कि किसी तरह से भी जीतें, और जीतने के बाद वोट लिए, जीतें, फिर अपने घर के बारे में सोचें, अपना प्रोग्रेस करें। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जो सच्चा नेता होगा उसका व्यक्तित्व नैतिकता पर आधारित होगा। ठीक है, सामाजिकता पर आधारित होगा, आर्थिक पर आधारित होगा, दूसरों की सहायता करेगा, दूसरों को सुख दुख में सम्मिलित होगा। सच्चे नेताओं में जैसे गांधी जी थे, सच्चे नेताओं में जैसे क्या कह सकते, हम मानते हैं वो वैज्ञानिक थे, लेकिन कहीं न कहीं राष्ट्रपति बने APJ अब्दुल कलाम जी को हम कह सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को कह सकते हैं। दोस्तों, इन लोगों ने, ये सच्चे नेता थे जिन्होंने देश के कल्याण के लिए काम किया, ना कि खुद के लिए काम किया। ठीक है, तो ये भी एक तरह से, अगर सही तरीके से समाज सेवा नहीं हो रहा, तो ये भी एक तरह से गांधी जी के भी अनुसार एक तरह का पाप की श्रेणी में आता है। ठीक है, बाकी अध्ययन कर लेंगे। जो मूल चीज़ें थी वो हमसे आपसे बता दिए हैं। इन चीज़ों को अध्ययन करेंगे तो आप वही बातें पाएंगे। ठीक है, तो ये थे गांधी जी के जो हम कह सकते हैं, ये थे गांधी जी के 7 विचार, जिसको उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का नहीं किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व है, तो उसको उन्होंने किसके श्रेणी में रखा था? घातक पाप बोला था। क्या बोला था? घातक पाप बोला था। कृपया ध्यान रहे। और यही चीज़ें थी, जो बच्चा यहाँ से समझ ले, वो पैराग्राफ में भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसको पढ़ करके ही आप समझ पाएंगे, जिसको बोला गया था 7 सिंस ऑफ गांधी जी। सिंस का मतलब पाप, जिसको बोलेंगे एक तरह से 7 घातक पाप महात्मा गांधी के अनुसार। ये बातें थी जो हमने चर्चा किया। दूसरे जो और बाकी दोस्त हैं उन तक पहुंचाएंगे। कृपया ध्यान रहे, ये मानवीय मूल्य में BA BSc BCom 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट के सिलेबस में ये चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं समझ पाए होंगे वो जानेंगे कि उन्हीं के सिलेबस में है, दोबारा इसको पढ़ेंगे और जो बातें बताए हैं उसी पर मूलतः ध्यान देंगे। वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद। दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एज वेल एज वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।